दिसंबर की छुट्टियां जा चुकी है और अब नया साल भी आ चुका है, पर हम अब तक छुट्टियों पे नहीं गए। क्यों पता है? कैसे जाए? इतने सारे पॉइंट्स जो कंसिडर करने पड़ते हैं। कैसे पॉइंट्स? आई टेल यू। पॉइंट नंबर 1, अगर घर में बड़े हैं तो डेस्टिनेशन ऐसा चाहिए जो ज़्यादा दूर ना हो। पॉइंट नंबर 2, अगर घर में बच्चे हैं तो उनको चाहिए एम्पल स्पेस ऑफ खेलने कूदने के लिए। अगर एडवेंचर पसंद लोग हैं आपके घर में तो उनको चाहिए कि वो एडवेंचर्स पे जाए, ट्रैकिंग करे, पैराग्लाइडिंग करे, साइकिलिंग करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और आप और हमारे जैसे कॉर्पोरेट मज़दूरों को चाहिए कि हमें बस शांति ही दे दो। और यही नहीं तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है बजट में। जी हाँ, बजट में। अगर आपको भी मेरी तरह ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं ना, तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके लिए है। लोनावला से नज़दीक कामशेट स्टेशन से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है उकसान लेक। यहीं पर है हमारा रायकर फार्म। एक्चुअली रायकर फार्म में ही उन्होंने जो रेस्टोरेंट खोला है उसका नाम है व्हिस्लिंग वुड्स, जहां आज हम आए हैं। यहाँ आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं और कामशेट स्टेशन से रिक्शा भी अवेलेबल है। अब हमारी चेक इन की सारी प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हम लोग हमारी रूम की तरफ बढ़ने वाले हैं और ये है हमारी रूम का रास्ता है। यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग 2 दिन के लिए 2 दिन का स्टे है हमारा यहाँ पे। और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया व्यू है। आप अब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका यहाँ आना एक्चुअली में कितना बनता है। सी दिस इज़ द एंट्री ऑफ आवर रूम एंड सी हाउ ब्यूटीफुल द रूम का एंट्रेंस ही इतना खूबसूरत है। देखिए, बहुत शांत, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और ये हम अब हमारी एंट्री कर रहे हैं रूम में। राइट साइड में वॉशरूम है, नीचे हम लोगों को फ्रिज वगैरह भी दिया हुआ है, लगेज के लिए जगह है। एंड दिस इज़ द बेडरूम। ये बेड इतना बड़ा है कि 3 लोग आराम से इसमें फिट हो सकते हैं। और द रीज़न वाई वी ऑप्टेड फॉर दिस रूम इज़ बिकॉज ऑफ दिस नज़ारा। सी द लेक व्यू, ब्यूटीफुल लेक व्यू। इमेजिन सुबह उठते ही इस नज़ारे के साथ आप आराम से बैठ के चाय पियोगे बालकनी में। सिंस हमने थोड़ा अर्ली चेक इन कर लिया था तो वी डिसाइडेड टू हैव समथिंग हल्का फुल्का, सो दे गेव अस गर्मा गर्म भजिए और उसके साथ चाय। एंड इफ़ यू आर समवन लाइक मी जिसको चाय पसंद है, यू आई प्रॉमिस यू विल डेफिनेटली लव हिज चाय। इट वाज एक्सीलेंट। इसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहीं पे बैठ के आराम से चिट चैट करेंगे। तो यहाँ पे एक गार्डन एरिया है जहाँ पे अगर आप थोड़ी देर आराम से बैठ के बातें करना चाहते हो, जैसे कि हमने किया था, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। आफ्टर दैट वहाँ पे थोड़ा, अगर आपके साथ बच्चे हैं छोटे, तो यहाँ पे एक किड्स के लिए प्ले एरिया भी है। सो यू डोंट हैव टू बी वरीड कि बच्चों का क्या करेंगे। सो दे हैव वेरी नाइस किड्स प्ले एरिया। अदर दैन दैट दे हैव इंडोर एक्टिविटी गेम एरिया। तो वो यहाँ पे है जहाँ पे अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। सी दिस इज़ द होल रूम। इसके अंदर आपको सांप सीढ़ी है, लूडो है, कैरम है, चेस बोर्ड भी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद उनके पास और भी काफ़ी सारी इंडोर गेम्स एक्टिविटीज़ है। इफ़ यू आस्क हिम, ही विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट। उनका जो इन हाउस हेल्पर है वो काफ़ी अच्छे हैं। वो आप जो भी मांगोगे वो तुरंत आपको ला के दे देते हैं। सो वी हैड अ वेरी नाइस टाइम, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सालों के बाद मिले थे। तो नॉर्मल डेज़ में हम लोग ऐसे नहीं खेलते, पर यहाँ पे तो हम लोगों ने कैरम पे, लूडो पे, पता नहीं सांप सीढ़ी पे, हर गेम, कोई ऐसा गेम नहीं छोड़ा जो हमने खेला नहीं है। हमने ऑलमोस्ट एवरी गेम वी ट्राइड। सो वो आफ्टरनून हमारा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मस्त था। आप देख सकते हैं इंडोर एक्टिविटी गेम एरिया जो है उसके बाहर का एरिया भी इतना खूबसूरत है। हम लोगों को एक्चुअल में हवा की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, फ़ैन्स की तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इतनी हवा इतनी अच्छी थी कि पूछिए मत। उसके बाद देन वी डिसाइडेड टू गो फॉर अ लंच एंड लंच वाज एक्सीलेंट। इतना खा लिया था कि हम लोग आराम करने के लिए चले गए। 2000 years later.
ओके सो नाउ अब हम आराम से उठ गए थे, काफ़ी आराम कर लिया था, दोपहर काफ़ी अच्छी निकाली थी हमने। तो वी डिसाइडेड कि हमें फार्म टूर करवाना है। वैसे ये फार्म टूर आप अपने मन से कभी भी कर सकते हैं। अगर आपको सुबह जाना है, आप उनको बोल दो कि हम सुबह जाएंगे, तो वो आपको सुबह लेके जाएंगे। हमने डिसाइड किया था कि सिंस अभी शाम को कुछ काम नहीं था, तो वी डिसाइडेड कि हम लोग शाम को ही जाएंगे। बट अदरवाइज़ इट इज़ अप टू यू कि आपको कब करना है। पर मुझे लगता है आप देख लीजिए, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी नाइस। तो ये जो एरिया है, यहाँ पे मेन एंट्री है, ये जो है सामने ये रेस्टोरेंट है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, यहाँ पे इनका ड्रैगन फ्रूट का फार्म है, जो शायद मैं शूट करना भूल गई थी। आई एम रियली सॉरी फॉर। उसके बाद हम जैसे आगे बढ़ रहे थे, हम अलग अलग टाइप के पेड़ देख रहे थे, जिसमें से एक ये था। ये हमें नहीं पता था, ये उन्होंने हमें कहा कि ये किसी तरह का जंगली फूल है, पर इट वाज लुकिंग नाइस, पर वो किसी काम का नहीं है शायद से। पर वी लाइक्ड इट, वी रियली लाइक्ड इट, और शायद हर जगह पे है। इट वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। पर उन्होंने कहा ये जंगली है, सो वी डिड नॉट, हमने उनसे हाथ लगाना ज़रूरी नहीं समझा। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 150 टू 200 एकर्स ऑफ लैंड, जो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से हर चीज़ के लिए अलॉट कर रखा है। अभी जैसे कि एक एक पोर्शन उन्होंने पूरा का पूरा दिया है आयुर्वेदा के लिए, जहाँ पे सिर्फ आयुर्वेदिक चीज़ें ही बनाई जाती है। देन दूसरा जो एरिया है, जैसे कि आप ये सामने देख रहे हो, ये सारा का सारा एरिया जो है, इन्होंने जो हम लोग गिफ्ट में जो बुकेज़ वगैरह देते हैं, उसके लिए जो चीज़ें जमा होती है, वो यहीं से जाती है। और ये जो सामने आप घर नुमा कुछ देख रहे हैं बिल्डिंग, ये एक्चुअली इट्स अ पोल्ट्री फार्म। तो ये यहाँ पे पोल्ट्री का भी काम होता है। ये जो एरिया स्पेसिफिकली आप देख रहे हैं, ये एनिमल हस्बेंड्री के लिए प्रोवाइडेड है। यहाँ पे मुर्गियाँ वगैरह वो पालते हैं। इसके अलावा उनके पास कई सारे गायें हैं, जिसका दूध जो हम रेस्टोरेंट में दूध या पनीर इनके तरफ से आ रहा है, वो यहीं पे बनता है। इसके बाद आप ये जो सामने देख रहे हैं, ये दिस इज़ कैशू नट का ट्री। ये मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ये मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ। कैशू नट का ट्री है। देन इसके बाद यहाँ पे ये नींबू के पेड़ है, और चीकू के पेड़ है, और कई सारे और भी पेड़ थे जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। इसके बाद इनके पास कई एकर्स में आई गेस 250 टू 300 मैंगो ट्रीज़ भी है। अलग अलग किस्म के मैंगोज़ इनके पास मिलते हैं। तो ये जो आप पूरा एरिया है जो सामने आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा मैंगो ट्रीज से भरा हुआ है। और इसके अलावा जो पेड़ों के लिए लगने वाली खाद है, वो यहीं पे इसी जगह पे बनाते हैं, कहीं बाहर से नहीं लाते। ये देखिए कैशू नट का ट्री एक और मिल गया मुझे। इसके बाद इनके पास सनफ्लावर की भी खेती होती है। और टू माय सरप्राइज़, इसके बाद जो मैंने देखा वो था ये ऑर्चिड फार्म। ये भी मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे आके देखा है। और मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ यहाँ पे खींचे हैं। एंड दिस इज़ वेयर हम लोग जहाँ से आए थे। और ये पूरा, ये तो जो हमने अभी देखा वो सिर्फ एक आधा हिस्सा भी नहीं था। एंड वो वहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा उनकी फार्म है। काय ढलती हुई शाम के साथ ये खूबसूरत नज़ारा देखने का मज़ा ही कुछ और था। दिस इज कॉल्ड नेचर्स ब्यूटी। यहाँ की एनर्जी का सोर्स इन विंड मिल्स से ही तो है। इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते शाम कब ढल गई पता ही नहीं चला। रात का खाना इतना ज़्यादा टेस्टी था कि उसका रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। पर चलिए आपको दिखाती हूँ कमरे के बाहर का सुबह का नज़ारा। ऑलराइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं इस जगह की फैसिलिटीज़ और यहाँ के रेंट के बारे में। देखा जाए तो जिस तरह का लोकेशन इस जगह का है ना, शहर से की चिलबिल से दूर, और एक तरफ लेक व्यू, दूसरी तरफ लश ग्रीनरी,
तो आई गेस ये एक परफेक्ट लोकेशन बन सकता है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, या पार्टीज़ के लिए, या गेट टुगेदर्स के लिए, या बर्थडे पार्टीज़ के लिए। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, अगर आप एक एडवेंचर पसंद इंसान हैं तो यहाँ पे ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे ट्रैकिंग पे जा सकते हैं, अगर आपको कैंप पसंद है तो आप कैंपिंग कर सकते हैं, टेंट में रह सकते हैं, बॉनफायर कर सकते हैं। और सबसे अगर कुछ अच्छी बात है तो वो है पैराग्लाइडिंग। जी हाँ, यहाँ पे पैराग्लाइडिंग भी होती है। आई गेस कुछ ऐसे क्लब्स हैं कामशेट में जो पैराग्लाइडिंग ऑफ़र करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाए। एनीवेज, अगर आप 100-200 के लोग आ रहे हैं, ग्रुप में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे डॉर्मेट्रीज़, एज आई सेड कि यहाँ पे डॉर्मेट्रीज़ भी अवेलेबल है, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पैकेजेस भी है, फूड पैकेजेस स्पेशली। तो अगर आप आला काटा नहीं लेना चाहते, अगर आप पूरा टाइम वो ये लेना है, वो लेना है, ये नहीं करना चाहते, सो आप यहाँ पे फूड पैकेजेस भी अवेलेबल है। तो आप उनसे, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगी, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि फ़ूड पैकेजेस कैसे हैं। वेज नॉन वेज दोनों में अवेलेबल है, जिसमें आपको आई गेस लंच, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी और डिनर, ये 3 चीज़ें होती है। ब्रेकफास्ट तो आपके रूम्स में ही अवेलेबल होता है, रूम सर्विस में अवेलेबल होता है, सॉरी। अब आते हैं इस जगह के रेंट के बारे में। अगर आप रूम्स की बात करें तो एसी और नॉन एसी में यहाँ पे ये रूम्स डिवाइडेड है। तो एसी जो है उसका जो रेंट है पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो है 4000, मतलब 4000 ऑन वीक डेज। और अगर वीकेंड्स पे आप आते हैं तो 4200 है, जिसमें 3 लोग रह सकते हैं। और अगर आप एक्स्ट्रा कोई ऐड करना चाहते हैं तो उसमें 500 रुपया उसका मैट्रेसेस, एक्स्ट्रा मैट्रेसेस के लिए वो लेंगे। और इसमें ब्रेकफास्ट आपका इंक्लूडेड होगा। और जो नॉन एसी रूम्स है वो कुछ है 3500 ऑन वीक डेज, और वीकेंड्स पे है 3700। अगेन 3 लोग उसमें रह सकते हैं आराम से, और 500 रुपये एक्स्ट्रा पर्सन के लिए ऐड होगा। इसके अलावा डॉर्मेट्रीज तो है ही, कैंपिंग वगैरह का भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। पैकेज 1 डे ट्रिप अगर आप करना चाहते हैं, लाइक सुबह आके शाम को वापस जाना, तो वो भी इनके पास अवेलेबल है। तो उसके भी पैकेजेस है। वेज जो है वो है कुछ अप्रॉक्सीमेटली 800 रुपीज़ फॉर वेज एंड 900 रुपीज़ फॉर नॉन वेज। उसमें आपका ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, बुफे लंच होगा आपके हिसाब से, जो भी आप वेज नॉन वेज लेंगी उसके हिसाब से, और हाई टी वगैरह होगा। 5 बजे तक का टाइमिंग है। सो अब मैंने अपने हिसाब से आपको सब कुछ जितना हो सके आपको ये वीडियो डिटेल में देने की कोशिश की थी। जितना हो सके मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ों का डिटेल में आपको बता दिया है। फिर इसके अलावा अगर है कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि छूट गया है मुझसे और आप जानना चाहते हैं, सो यू कैन कमेंट मी डाउन एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा प्लीज़, वो बिल्कुल फ्री है। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।